तो आज हम स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में बात करेंगे कि स्पेस टाइम फैब्रिक होता क्या है, स्पेस टाइम फैब्रिक का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, सब जानेंगे एक एक करके। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट टाइम स्पेस टाइम फैब्रिक का कॉन्सेप्ट जो था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था 1915 में, जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया गया था साइंटिफिक वर्ल्ड में। तो इस थियरी के अनुसार उन्होंने कहा था कि स्पेस टाइम इज अ यूनिफाइड एंटिटी दैट कंबाइंड स्पेस एंड टाइम। तो चलिए मैं इसको हार्ड ना करके आसानी से हिंदी में समझाता हूँ कि उनका क्या कहना था। तो जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो एक एकीकृत इकाई है जो स्थान और समय को जोड़ती है, और इट इज अफेक्टेड बाय मास और एनर्जी। जो स्पेस टाइम है वो अफेक्ट किस चीज़ से होता है? मास से और एनर्जी से। हाँ, और एक बात, जो आइंस्टीन थे वो ग्रेविटी को जो स्पेस टाइम में होने वाले कर्वेचर के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने ग्रेविटी को कर्वेचर बोला था जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया था तब। अब समझते हैं बेनिफिट ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक। तो स्पेस टाइम फैब्रिक का जब कॉन्सेप्ट मिला तो ये ग्रेविटी को समझने में बहुत मदद किया, क्योंकि पहले लोग ग्रेविटी को एक फोर्स मानते थे, लेकिन जब थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो लोग उसे समझ पाए कि ग्रेविटी जो है वो कर्वेचर है जो मेसिव ऑब्जेक्ट के कारण बनता है। स्पेस टाइम फैब्रिक के ही कारण इससे हम आसानी से समझ पाते हैं या प्रिडिक्ट कर पाते हैं जो स्पेस में कोई फिनोमिना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल एंड कॉस्मोलॉजी एडवांसमेंट में इसका अहम योगदान है। अच्छा, तो अब आपके मन में ये सवाल पक्का आया होगा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्पेस टाइम फैब्रिक काम नहीं करता है। तो हाँ, ऐसी जगह है क्वांटम स्केल पे, या प्लैंक स्केल बोलते हैं उसे। प्लैंक स्केल मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस। आसानी से समझे तो क्योंकि क्वांटम स्केल में कोई क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण वहाँ पर स्पेस टाइम फैब्रिक डिफाइन नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब क्वांटम स्केल पे जाएंगे तो वहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होगी तो हम वहाँ पे स्पेस टाइम फैब्रिक को कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि जो स्पेस टाइम फैब्रिक होता है वो एक ही बार में स्पेस और टाइम को डिफाइन करता है, और क्वांटम स्केल एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत छोटी सा डिस्टेंस है, तो उसमें वो काम नहीं कर पाती है। यदि और इसके हम कारण जाने तो और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सिंगुलैरिटी का प्रिंसिपल ये फॉलो नहीं कर पाता। कि सिंगुलैरिटी के सिद्धांत से हमें ये पता है कि सिंगुलैरिटी का सिद्धांत मतलब कि जहाँ पे स्पेस टाइम कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाए, और जहाँ पे भी स्पेस टाइम कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तो वहाँ पे तो समय अनंत हो जाएगा, समय तो रुक जाएगा एक तरीके से, या डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे स्पेस टाइम फैब्रिक को। तो वो ऐसी जगह पे स्पेस टाइम फैब्रिक डिफाइन नहीं होता। चाहे जब दो मेसिव स्टार या चाहे दो मेसिव ऑब्जेक्ट, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जैसे कि गैलेक्सी, स्टार्स, यूनिवर्स, तो वहाँ पे जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो इनफाइनाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर एक छोटे से एरिया में क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, और उसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लाइट की स्पीड को पीछे कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि वहाँ पे हम स्पेस टाइम फैब्रिक को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। चौथा, जैसे कि कॉस्मोलॉजी मतलब होता है बिग बैंग थ्योरी को स्पेस टाइम फैब्रिक डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि जो बिग बैंग से ही स्पेस टाइम फैब्रिक या कोई भी चीज़ हो, बिग बैंग थ्योरी के बाद ही सारा चीज़ आता है, तो ये बिग बैंग को डिफाइन ही नहीं कर सकता। बस, तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत।